नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। बसपा सांसद ने उठाया माता शाकुंभरी का मुद्दा। सन 2018 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंदिर तक 4 लेन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी। सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने संसद में सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी मंदिर तक 4 लाइन सड़क का निर्माण कराने की मांग की। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कहा कि सन 2018 में माता शाकुंभरी देवी तक 4 लाइन बनाने का अपने वायदा यानी कि भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यशैली पर इस दौरान सवाल उठाए। किसानों की मांग पूरी होने तक चलता रहेगा धरना प्रदर्शन। किसान संगठन के बैनर तले किसान मजदूर संगठन द्वारा किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर ननौता चीनी मिल पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं किसान नेताओं द्वारा कहा गया कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान धरनारत रहेंगे। वहीं इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। मंगलवार को श्री बालाजी धाम मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं को अमृत वर्षा का रसपान कराते हुए कथावाचक ब्रजनंदन जी महाराज ने कहा, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। कथा सुनने वालों में महिला श्रद्धालुओं में सहित पुरुष व बच्चे भी उपस्थित रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेता पूर्व प्रमुख नक्षत्र पवार, मास्टर रामपाल कश्यप, श्री भगवान अग्रवाल, मदन लाल गर्ग, सभासद अरविंद धीमान, घनश्याम शर्मा, पंडित अंकित शर्मा, प्रेमचंद, भीमसेन, पदम सिंह श्रद्धालु का सहयोग रहा। राजकीय महाविद्यालय से निकाली गई तिरंगा रैली। मंगलवार को आज राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर इंदु के नेतृत्व में छात्र छात्राओं द्वारा ननौता में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर परविंदर बालियान द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान प्राचार्य ने युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए देश पर मर मिटने वाले वीरों की शौर्यपूर्ण गाथाओं पर चर्चा की। इस दौरान छात्र छात्राओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना जगाने की प्रेरणा दी गई। पुल को चौड़ा कराने की मांग। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने दिल्ली से सहारनपुर तक 4 लेन के निर्माण कार्य में तेजी लाने और सहारनपुर यमुनोत्री तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सहारनपुर की मोहंड की पहाड़ियों पर पुराने लोहे के पुल को चौड़ा कराने की भी मांग रखी। वहीं आपको बता दें कि सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि इस पुल पर अक्सर कई किलोमीटर तक घंटों तक जाम लग जाता है, जिससे यात्रियों और रोगियों को काफी समस्या होती है। समस्या का भी जल्द समाधान कराने की मांग की गई। देवबंद में एक भी मनोरंजन साधन नहीं। 1.5 लाख जनसंख्या के बीच न सिनेमा हॉल न पार्क। फिल्म देखने के लिए जाना पड़ेगा करीब 26 किलोमीटर दूर। देवबंद नगर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ की आबादी भी लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। अगर बात करें मनोरंजन की संसाधनों की तो देवबंद में न ही कोई ऐसा स्थान है जिससे व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सके। एक समय पर यहाँ पर 4 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, लेकिन अब इन सिनेमा हॉल को तोड़ दिया गया है और इनमें अब बैंकेट हॉल या मकान इस तरह के कुछ बन चुके हैं। अब देवबंद में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। लिहाजा अगर देवबंद के किसी भी शख्स का फिल्म देखने का मन हो तो यहाँ से 26 किलोमीटर दूर तो सहारनपुर जाना पड़ेगा या फिर 30 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। लखनौती तिराहे पर सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला, ग्रामीणों ने लगाया जाम। कस्बा गंगो के लखनौती तिराहे पर तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव हलवाना सैदपुरा निवासी 45 वर्ष से अली अब्बास गांव से
सामान लेने गंगो आ रहा था, तभी लखनौती तिराहे पर डंपर ने अब्बास की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। डंपर के कुचलने से अब्बास की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। एसडीएम नकुड़ अजय कुमार अम्बस्ट मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने ग्रामीणों को सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। अम्बेटा में करंट से 2 भैंसों की मौत। अम्बेटा नगर के निकटवर्ती ग्राम चढ़ाव में हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से घेर में बंधे 2 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पीड़ित टिंकू पुत्र राजेंद्र ने बताया कि रोजाना की तरह उसके भाई सचिन की भैंस घेर में बंधी थी। अचानक एचटी लाइन का इंसुलेटर टूटने से विद्युत तार लोहे के पोल के संपर्क में आ गया, जिससे जमीन में करंट फैल गया। घेर में बंधी दोनों भैंसें करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही दोनों भैंसों की मौत हो गई। पीड़ित भाइयों ने बताया कि दोनों पशुओं की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए थी। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। और सिटी वेब आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील कर रहा है, कोरोना से बचें, अपने परिवार को बचाएं। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के साथ साथ मास्क का प्रयोग अवश्य करें।